नमस्कार, स्वागत है आपका डेली स्टडी पॉइंट जीके में। तो देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें आपको मैरिज सर्टिफिकेट से संबंधित कुछ जानकारियां दी थी जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो उसमें से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि मेरा मतलब सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए। कोई बोल रहे हैं 2010 का हो तो चलेगा, कोई इस तरह से बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, अपनी जो है प्रॉब्लम यहाँ पे बता रहे हैं। तो ठीक है, तो कमेंट थोड़ा ज्यादा आने के कारण मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देता हूँ, उसमें सारा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो आइए देखते हैं कमेंट्स, देखते हैं किन किन के द्वारा किया गया है और क्या क्या कमेंट्स आए हैं। ठीक है, तो मैं उसे देखकर आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप एक है रितिका कुमारी, ठीक है, इनका कहना है कि सर एक बात पूछना था कि मैं OBC 2 से हूँ, ठीक है, और मेरा 10th का रजिस्ट्रेशन कार्ड पर OBC 1 लिखा हुआ है। तो मैं अब कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरता हूँ तो OBC 2 का भरूँ या OBC 1 से, प्लीज हेल्प मी। देखिए, यहाँ पर बात आ रही है कि देखिए आप बिलोंग करते हैं OBC 2 से, यानी कि BC 2 से बिलोंग करते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन में आपका BC 1 है, तो यहाँ पर फॉल्ट है। तो सबसे बेहतर सोल्यूशन ये होगा कि आप जो है अपना बोर्ड ऑफिस जाए जहाँ से आपने मैट्रिकुलेशन किया है, वहां पर जाकर इसे आपको सही करवा लेना है। ऐसे देखिए, कोई भी आपका एग्जाम का जब वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपको सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ना कि रजिस्ट्रेशन कार्ड। यदि सर्टिफिकेट में सब कोई इश्यू ऐसा शो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट फिर भी आप आयोग की संतुष्टि के लिए भी कुछ गलत पाए जाते हैं क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, तो आपकी अभ्यर्थता को रद्द कर दिया जा सकता है। इसलिए आपको बेहतर होगा कि फॉर्म अभी आप BC 2 से भर लीजिए, उसके बाद जो है आप ऑफिस जाकर उससे आप सही करवा लीजिए जिस भी बोर्ड से आप एग्जाम दिए। ठीक है, चलिए दूसरा आपको देखिए इसी तरह का कमेंट है, ये किए हैं स्टडी विद पारामाउंट क्लासेस, ठीक है। इनका कहना है कि जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त OBC सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा फॉर्म भरते समय। तो देखिए, फॉर्म भरते समय आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक का ही आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा इंटरव्यू के समय, इसलिए आपको एक तरह से कहिए बनवाना जरूरी है, तो आप इसे बनवा लीजिएगा तो बेहतर होगा। और दिक्कत भी क्या है, क्योंकि RO लेवल से बन रहा है तो आप आराम से घर बैठे ऑनलाइन कीजिएगा, बन जाएगा, आपका जो है इश्यू क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप फॉर्म भर लें और यहाँ से एप्लीकेशन भी डाल दें, क्या चीज के लिए, OBC वगैरह के लिए, ठीक है। फिर देखिए आपको तीसरा कमेंट है विवेक गुप्ता का कि सर BC 2 का सब ब्लॉक से बनवा लूं तो कोई दिक्कत ना होगा। तो भैया दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि RO लेवल यानी कि अंचलाधिकारी तक का ही आपको खोजा गया है, अनुमंडल जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप अंचलाधिकारी से बनवाएंगे तो आपका काम हो जाएगी। चलिए, अब नेक्स्ट है रितिका कुमारी पूछती हैं कि सर मेरा OBC 2 सर्टिफिकेट 2020 का अंचलाधिकारी का बना हुआ है। देखिए, 1 साल तक तो वैलिड होता ही होता है। अब डेट के आपको इश्यू होगा कि 20 का कब तक का है, तो ज्यादा उम्मीद है कि आपका काम हो जाएगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अप्लाई कर देती हैं, अभी तक तो बन जाती, क्योंकि RO लेवल आपको आराम से जो है घर बैठे ऑनलाइन कीजिएगा, आपको आराम से बन जाएगी सर्टिफिकेट। चलिए, एक और है, उन्हीं का सवाल है कि OBC 2 सर्टिफिकेट कौन सा लेवल होना चाहिए, तो RO लेवल का है। देखिए, पहली बात है कि बिहार में OBC सर्टिफिकेट नहीं, BC 2 का है, ठीक है, OBC नहीं चलता है, यानी कि BC 2 सर्टिफिकेट आपको RO लेवल से बनवा लीजिएगा, आपका इशू सॉल्व होगा। चलिए, फिर यहाँ पर है सिकंदर शर्मा, इनके द्वारा पूछा गया जो जॉब में है उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो देखिए, इसका नोटिफिकेशन में उसका डिटेल दिया हुआ होगा, मैंने इसके बारे में जानकारी हासिल नहीं की है, इसलिए मैं आपको इसका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़ के आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। फिर है आपका सूरज जायसवाल, इनका कहना है कि मेरा जो है OBC रेसिडेंशियल वगैरह 2018 का बना हुआ है। तो पहली बात मैं ये बता रहा हूँ कि बिहार का फॉर्म भर रहे हैं तो OBC नहीं चलेगा, आपको या तो BC 1 या BC 2 जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो बनवाना पड़ेगा, यहाँ पर OBC वैलिड नहीं होगा। 18 का है तो आप न्यू जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि क्या पता अभी आयोग दिक्कत कर दे तो आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। फिर आपका एक कमेंट आया है पूजा यादव जी की है, इनका कहना है कि सर मेरा OBC सर्टिफिकेट रेसिडेंशियल सर 2010 का है। तो ये देखिए, 10 का तो बिल्कुल नहीं वैलिड होगा, इसलिए आप जल्दी से जल्दी ऑनलाइन करके आप बनवा लीजिए, अभी भी समय है ना। तो फॉर्म अभी आप फिलहाल भर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में फॉर्म भरने में भी दिक्कत आने लगती है, इसलिए फॉर्म अभी आप भर लीजिए और लगे हाथों आप ऑनलाइन जो है इसको अप्लाई भी कर दीजिए, आप BC के लिए और कास्ट सर्टिफिकेट रेसिडेंशियल के लिए सब के लिए। चलिए, एक पूछे EBC वालों के लिए इनकम पूछे हैं, तो ये शायद
बढ़ाया गया, पहले 5 या 3 लाख था जो 8 लाख सेट कर दिया गया लेस देन। एक और है रॉयल पर्सनालिटी माई मिस्टर दुबे जी, इनका कहना है किसी और राज्य के लोग अगर EWS से फॉर्म भरते हैं तो आरक्षण का फायदा मिलेगा, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको बिहार का निवासी मूल निवासी होना जरूरी है। चलिए, फिर आपका एक और है अनिल कुमार, इनका कहना है कि OBC का भी सर्टिफिकेट चाहिए। देखिए अभी नहीं चाहिए लेकिन इंटरव्यू के समय चाहिए, तो एक चीज मान लीजिए, और डेट अभी का ही होना चाहिए, इसलिए आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलिए फिर एक कमेंट है, ये कमेंट है आपको कारू बाबा है, ठीक है। इनका है कि कास्ट रेसिडेंस कब का होना चाहिए। तो कास्ट रेसिडेंस देखिए 1 साल, देखिए जिस भी फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उससे 1 साल के पहले तक का आपको चल जाएगा, और लास्ट आपको फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक का जो है आपको नोटिफिकेशन में चर्च है। और बाद में भी लिखा है कि सारा आयोग लास्ट में जो भी डिपेंड करेगा आयोग पर कि आपको वैलिड करेगा। तो आज ये आपका बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो जल्दी से बनवाइए, लेकिन फॉर्म जरूर भर दीजिए। देखिए ज्यादा ये होगा ना कि आपको कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यदि आप फॉर्म ही नहीं भरोगे फिर तो एग्जाम ही नहीं दे पाओगे, इसलिए आपको फॉर्म भरना जरूरी है। चलिए एक और है ऑल इन वन 2021, इनका कहना है कि अभी EWS के लिए अप्लाई की हूँ, 3 नवंबर को बोला है बनाने, फॉर्म फिल कर सकते हूँ जरूर, जो फॉर्म फिल आप आराम से कर दीजिए। फिर एक पूजा कुमारी सिंह, इनका कहना है सर मेरे पास डोमिसाइल 2019 का बना हुआ है, क्या फिर से बनाना होगा, प्लीज रिप्लाई। जरूर, आप जो है 2019 नहीं, कम से कम 20 का, मिडिल 20 का होगा तो दिक्कत नहीं था, लेकिन आप 19 का है तो जरूर बनवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में जब से फॉर्म निकला था आप लोग आराम से बनवा सकते थे ऑनलाइन करके, क्योंकि आप लेवल का था। ठीक है, ये आपको अंचलाधिकारी लेवल का था, अनुमंडल से होता है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, अंचलाधिकारी में ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगी। ठीक है, तो आप बाकी तो इस तरह से कमेंट हैं और बहुत सारे, तो लगभग सभी लोग का सेम टाइप का ही कमेंट था। चलिए, तो मेरा उम्मीद है कि इस तरह का जो आपको इश्यू होगा वो आपको दूर हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप नोटिफिकेशन में ध्यान से पढ़ सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी सर्टिफिकेट है लास्ट डेट, PT का जो फॉर्म निकला हुआ डेट है उसके लास्ट डेट तक बन जाना चाहिए। बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं भी आपसे बन पाता है तो ऐसे कंडीशन में आप फॉर्म जरूर भरें। यदि आप फॉर्म नहीं भरिएगा तो एग्जाम भी नहीं दे पाइएगा। यदि मान लिया जाए कि आपका सर्टिफिकेट नहीं बनता है तो ज्यादा से ज्यादा आप जनरल में आइएगा, लेकिन फॉर्म तो भर दीजिएगा ना, एग्जाम तो दीजिएगा। और क्या पता यदि बनाने के बाद उसे आयोग वैलिड कर दे, ऐसा तो नहीं है कि एकदम साफ साफ लिखा कि नहीं होगा या वैलिड नहीं किया था, वो आयोग पर डिपेंड है, या आपको वैलिड कर भी सकता लास्ट में या नहीं भी कर सकता। लेकिन आप फॉर्म भर दीजिए और वो भी अप्लाई कर दीजिए। यदि पहले तक बन जाती तो बहुत अच्छी बात है, और यदि थोड़ा दिन के बाद तक रहा तो क्या पता आयोग आपको वैलिड कर दे। इसलिए आप फॉर्म भरें और वो भी एप्लीकेशन सब डाल दें ऑनलाइन। तो यही था इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू।